एक मैसेज मीडिया के माध्यम से लॉन्च किया गया था जिसमें जम्मू कश्मीर के एमपी आगा साहब यहाँ छात्रों की डिमांड के लिए जो छात्र संघ चुनाव को लेकर किया जा रहा है, तो क्या रहा, क्या उनको यहाँ बुलाया गया या वो आए नहीं पाए? दरअसल हुआ ये था कि आगा रोल्ला साहब जो एमपी हैं जम्मू कश्मीर से, वो यूनिवर्सिटी में आज ऑफिशियल गेस्ट थे अर्ली डे सेलिब्रेशन में जो कैनेडी ऑडिटोरियम में होता है। तो हम लोगों को पता लगा कि वो आ रहे हैं, तो हमने उनसे कांटेक्ट किया और कोशिश की कि जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है, एक बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पर मौन व्रत पर हमारे भाई सोमपाल भाई बैठे हुए हैं पिछले 24 तारीख से, तो उसमें हम लोगों ने बुलाना चाह रहे थे कि हम लोग अपनी बात रखें ताकि जो सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, वो हमारी बात को वहाँ तक पहुँचाने का काम करें। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही वहाँ पे प्रोग्राम खत्म हुआ तो उसके बाद वाइस चांसलर मैम की तरफ से उनको कॉल आती है और ये कहा जाता है कि आप वहाँ नहीं जाएंगे। तो हम लोग सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी में हम जो एक यूनिवर्सिटी की तरफ से डिसाइड हुआ है कि आप लोग यहाँ डक पॉइंट पर बैठिए प्रोटेस्ट के लिए, तो हम लोग जब यहाँ पर बैठे हुए हैं तो मैम ने हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट को अगर सपोर्ट करने कोई आ रहा था तो उसको क्यों रोक दिया? क्या ये डेमोक्रेसी नहीं है? क्या हमारा प्रोटेस्ट डेमोक्रेटिक नहीं है? क्या हम अलीग नहीं है? क्या हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं है? तो यही हम इसी को लेकर सभी स्टूडेंट यहाँ पर काफ़ी आक्रोशित हैं और मैम से सवाल पूछना चाहते हैं कि मैम ने आखिर ऐसा क्यों किया। तो क्या आपकी डिमांड है, कितनी जल्दी जो ये छात्र संघ के चुनाव की यहाँ क्या कारण है जो नहीं करा पा रहे? डिमांड दरअसल हमारी, मैं आपको थोड़ा पहले से बताता हूँ, हम लोगों का फी हाइक को लेकर धरना चला था। उसमें डिमांड हमारी एक ऐड हुई जो 7 साल से यूनियन का इलेक्शन नहीं कराया अगस्त में, कि हम लोग इलेक्शन भी हमें चाहिए। तो उसमें ये हुआ कि मैम ने 2 डेलीगेशन एडमिनिस्ट्रेशन की वजहों से 2 डेलीगेशन को अलग अलग बुलाया गया। दोनों डेलीगेशन को मैम ने अलग अलग डेट दी और मैम ने अपना नोटिस पे साइन करके डेट दी। तो हम जब भी मैम से पूछने के लिए गए कि मैम अब डेट आ गई है जो आपने बोली थी, डिसाइड की थी, लेकिन मैम ने किसी भी डेट पे इलेक्शन नहीं कराया। और अब तो हद हो गई, जब हम लोगों को बुलाया, अभी यहाँ बैठे थे हम 24 तारीख में, हमारा डेलीगेशन मैम ने बुलाया था, उसमें मैम ने डायरेक्ट ये कह दिया कि मैं इलेक्शन नहीं कराऊंगी माहौल को देखते हुए। अब हम यहाँ पर ये डिमांड कर रहे हैं कि मैम माहौल किसकी वजह से है? माहौल को अगर कोई डिसाइड करने वाला है तो वो तो आप ही हैं। तो माहौल अगर सही नहीं है तो उसको सही कौन करेगा? सही भी आप ही करेंगे और यूनियन का इलेक्शन भी आप ही कराएंगे। तो हमारी डिमांड ये है कि जब तक हमारा यूनियन की डेट नहीं हम लोगों को मिल जाती, तब तक हमारे भाई बैठा हुआ है मौन व्रत पर, और यूनिवर्सिटी का 38,000 तलबा इसके पीछे इसके साथ देने के लिए बैठा हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने स्टूडेंट हैं, रात के 11 बज रहे हैं, तब भी भीड़ लगी हुई है। तो दिन में तो यहाँ पर और ज्यादा स्टूडेंट रहते हैं। छात्रों ने पहले भी 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, कहा था कि भूख हड़ताल पर जाएंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानेंगे। अभी हमारा अल्टीमेटम पूरा नहीं हुआ। अगर हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो हमारे भाई जो आज मौन व्रत पर हैं वो कल को ऐसा भी हो सकता है कि भूख हड़ताल पे जाएं। तो मेरी वाइस चांसलर साहिबा से जल्द ये मांग है कि वो इलेक्शन की डेट दें। और ये जो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कड़ाके की ठंड में, 4 डिग्री की ठंड है यूनिवर्सिटी में, तो हमें इस ठंड से बचाएं और हम उनको रूहानी वालिदा बोलते हैं, तो उसका फर्ज निभाएं और हमें डेट देके हमारा इलेक्शन कराएं। कितने दिन तक आप प्रोग्रेस करेंगे अगर वहां से आपको जवाब देंगे? हम जब तक नहीं मानेंगे जब तक डेट नहीं आएगी, क्योंकि हमारे साथ छल हो चुका है। 4 बार हमें डेट देके मैम ने मना कर दिया है। तो हम इस बार तब तक नहीं मानेंगे जब तक हमें चीफ इलेक्शन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट नहीं मिल जाता। जी, फैसल त्यागी, इंजीनियरिंग फैकल्टी से। आगाउल्ला साहब आने वाले थे मगर उनको हमारे प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने से मना कर दिया गया। ये 9:30 बजे का टाइम मुकर्रर किया गया था कि आगाउल्ला साहब आएंगे और हमारी हौसला अफजाई करेंगे, मगर उनको यहाँ पर आने से रोक दिया गया। और इसके पीछे की वजह आप सब जानते हैं कि क्या है। ये यूनियन की डिमांड हम लोग रख रहे हैं यहाँ पर, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर यूनियन हो। और यूनियन ना होने की भी वजह क्या है आप सब जानते हैं, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। जब जवाब होंगे, जब तीखे सवाल पूछे जाएंगे तो जाहिर सी बात है इन्हें बुरा लगेगा। और ये जवाबदेही से बचने के लिए हमारी हौसला अफजाई नहीं कर रहे और हमारे हर हौसले को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। कारण क्या रहा जो जम्मू कश्मीर के एमपी जब छात्रों से बातचीत करने के लिए आ रहे थे तो वाइस चांसलर ने क्यों रोक दिया? देखिए, कारण इसका सिंपल सा एक है कि अगर जम्मू कश्मीर के एमपी यहाँ पर आते तो जाहिर सी बात है इस प्रोटेस्ट को और हवा लगती, ये प्रोटेस्ट और बड़ा होता। और ये उनका एक इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर है, तो इस इन्फ्लुएंस की वजह से और ज्यादा स्टूडेंट जुड़ते जिनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है। तो हाँ, पार्लियामेंट में भी इसकी आवाज उठाई जाती। हमारी हिम्मत को तोड़ने के लिए उनको यहाँ पर आने से मना कर दिया गया। लंबे समय से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कब तक करेंगे? देखिए, प्रोटेस्ट तब तक होगा जब तक हमारी जायज मांग पूरी ना हो जाए। हम गांधीवादी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारा प्रोटेस्ट काफी पीसफुल है। हम अपने प्रोटेस्ट से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, और जब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचता है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। मेरा नाम असद खान है।
आपके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जानकारी मिली कि आज जम्मू कश्मीर के एमपी भी यहाँ आपके साथ देंगे, क्या है पूरा मामला, क्या वो आ पाए या नहीं आ पाए? स्टूडेंट्स ने, तलबा ने उन्हें इनवाइट किया था यहाँ पर, उन्हें दावत दी थी कि वो यहाँ पर आएँ और जो पार्लियामेंट में है उसकी आवाज़ उठाई जाए स्टूडेंट्स यूनियन की, क्योंकि वो सिर्फ कश्मीर के मतलब एमपी नहीं है। मतलब जब पार्लियामेंट में आदमी पहुँच जाता है तो उसकी एक हिंदुस्तान में, पूरे इस मुल्क आज़म में जो है उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो आवाज़ उठाए, बुलंद करे। तो मुझे जो लगता है, जहाँ तक के वीसी साहिब ने और जो बाकी तमाम इंतज़ामिया हैं जो अपनी बद इंतज़ामिया कर रही है छोटी छोटी चीज़ें कर करके, तो उन्होंने ज़बरदस्ती रोका है और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए इस इदारे में। क्योंकि अगर किसी को इनवाइट किया गया तो आप जाने दीजिए। आप ये जो है डिक्टेटरशिप जो चला रहे हैं तो कब तक चलाएंगे आप, कब तक एक आवाज़ को दबाओगे? तो यही है कि तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ पर तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। और ये भी है कि जैसे आज हालत है इस इदारे में कि जाहिल को अगर जोहल का इनाम दिया जाए, इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए, मैखानों की तौहीन, रिंदों की हदक कमजर्फ के हाथ में अगर जाम दिया जाए, तो आज जो है कमजर्फ के हाथों में जाम जा चुका है। इस इदारे की जो एक ब्रांच है, इस इदारे की जो एक कंट्रोल है, वो उन लोगों के हाथ में जा चुका है जो इसको नस्त नाबूद कर रहे हैं, इसकी शनाख्त और पहचान को नुकसान पहुँचा रहे हैं। अगर स्टूडेंट यूनियन आएगा तो स्टूडेंट यूनियन एक बैलेंस, मतलब एक ब्रिज है स्टूडेंट का और इंतज़ामिया के बीच का। उस ब्रिज को जो है मतलब उस आवाज़ को पहुँचाता है, उसको बैलेंस करता है, क्योंकि एक ट्रांसपेरेंसी लाता है इश्यूज़ में, मसले मसाइलों में। जितने भी मसले मसाइल होते हैं, छोटे से छोटे मसले मसाइल को देख लीजिए, चाहे वो डाइनिंग का मसला हो, छोटे से छोटा, चाहे हिंदुस्तान का कोई बड़ा मसला मसाइल हो, तो वहाँ पर एक आवाज़ बुलंद करेगा। इवन हिंदुस्तान का भी नहीं, जब इंटरनेशनल लेवल पर जब कोई आवाज़ होती है, जब एक मुस्लिम की ज़रूरत होती है, तो जब सरकार को ज़रूरत होती है, तो एक मुस्लिम की नुमाइंदगी की ज़रूरत होती है कि अपनी आवाज़ बुलंद करे और बताए कि हिंदुस्तान में कि हम लोग किस तरीके से रहते हैं, किस खूबसूरती के साथ रहते हैं। क्योंकि गंगा जमुना तहज़ीब वाला हिसाब किताब है यहाँ पर इस हिंदुस्तान में। तो आप उस जो आँख है एक दुल्हन की, जो दो खूबसूरत आँखें हैं, सर सैयद अली रहमान ने फरमाया है, तो आप एक आग को क्यों मतलब दबाना चाहते हैं? वही चीज़ है कि इस इदारे में भी इस तरीके से लोग रहते हैं। तो मेरे इंतज़ामिया से सवाल है, उस माइनॉरिटी को जो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन में पढ़ती है और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है जो पूरे इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करता है, आप उस आवाज़ को क्यों दबा रहे हैं? इस मुल्क को ज़रूरत है इस हालत हाजर में। और वीसी साहिबा से जो हमारा डेलीगेशन गया, तो हमने कहा कि मैम इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे हैं, ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या परेशानी है, ऐसा आप पर क्या प्रेशर है कि इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं? हमें बताइए ऐसा कौन सा प्रेशर है, ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको रोक रहे हैं? हमने सवाल किया कि ऐसी क्या वजूहात है कि आपको इलेक्शंस न कराने पर रोका जा रहा है? क्यों आपको रोका जा रहा है इलेक्शंस के लिए, आप क्यों नहीं करा रहे हैं? हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा देखिए हालत हाजरा को देखते हुए इसके हालात अभी इदारे के सही नहीं है, हमारा कंट्रोल नहीं है। तो हमने उनसे कहा था कि हिंदुस्तान में हालात जो है अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे, आप उसको ख़त्म कर दें। से ये जानना चाहा कि जो कैंपस में किस तरीके के हालात बिगड़े हुए हैं, जो इस चीज़ का उन्होंने आपको हवाला दिया? तो हमने इनसे वीसी साहिबा से सवाल किया था कि मैम ये हालत क्यों नहीं सुधर रहे हैं? इवन देख लीजिए विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आप देख लीजिए 2 सुसाइड, एक मर्डर होना, इट्स नॉट अ केक एंड वॉक वाली चीज़ है, इतना आसान नहीं है चीज़ें होना। और ये आपकी जिम्मेदारी है। इस इदारे में आपके पास एक प्रोक्टोरियल टीम है, आपके पास जो है एक डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है, एडमिनिस्ट्रेशन है, आपके पास स्टेट गवर्नमेंट है, आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो फिर ऐसे हादसातों को आप क्यों नहीं रोक रही हैं? आपका कंट्रोल क्यों नहीं है उन चीज़ों पर? आपके पास बाबे सैयद पर कैमरे हैं, आपके पास जो है सेंचुरी गेट पर कैमरे हैं, तमाम चारों तरफ कैमरे हैं, आपको उस पर आपको सब चीज़ खबर रहती है। तो आप चुनाव की मांग को लेकर लगातार छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसी के चलते छात्रों की आज डिमांड थी कि जो जम्मू कश्मीर के एमपी आगा साहब, वो उनसे बातचीत करेंगे। तो छात्रों ने क्या उनसे उम्मीद रख रखी थी? देखिए, छात्रों ने यही उम्मीद रख रखी थी कि जब यहाँ से एक पार्लियामेंट में आवाज़ उठेगी तो जो पार्लियामेंट में बाकी जो मुल्क के लोग हैं, जो उस पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो अपनी अपनी जगहों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, रहनुमाई कर रहे हैं, तो वो इस जगह की रहनुमाई की बात करेंगे। क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक उस इदारे में कि जहाँ से 3 प्रेसिडेंट निकल चुके हैं, जहाँ से वो एमपी साहब आपसे बातचीत करना नहीं, उन्हें बीच में रोक दिया गया है, क्योंकि वीसी साहिब का जो कंट्रोल है यहाँ तक की चीज़ों तक ही कंट्रोल है, जो मुझे लगता है उनका के द्वारा ही रोक दिया। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है, क्योंकि रिमोट कंट्रोल तो उन्हीं के हाथों में है ना, वो तो बिल्कुल वहाँ से बैठ के पूरा बटन। ये प्रोटेस्ट जो है जब तक जारी है, जब तक इंशाअल्लाह ताला हम लोग अपनी जीत हासिल नहीं कर ले। और मेरा तमाम तलबा से यही सवाल है कि आज हमें दबाया जा रहा है, कल को आपको दबाया जाएगा।
आने वाले वक्त में फिर आपकी जो है औलादों को दबाया जाएगा जब आप अपने इस इदारे में भेजेंगी। अंदाज़े बे अगरचे बहुत शौक नहीं, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। क्या नाम है इसका? मेरा नाम इब्राहिम खान है, मैं